अब जैसे आपको पता ही है, हाल ही में फरवरी 1, 2023 में नया बजट अनाउंस हो चुका है। तो बिना इस वीडियो को लंबा खींचे आज हम बजट से जुड़े 3 सबसे अहम चीज़ों को समझेंगे। व्हाट इज बजट, प्रोसीजर ऑफ बजट मेकिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट का होना क्यों ज़रूरी है, नीड फॉर बजट। ये जो वर्ड है ना बजट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सिर्फ एक कॉमन नेम है जो रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअल टर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 112th आर्टिकल में है। एंड ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें पूरे एक साल के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। और इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लोकसभा में सबमिट करने की जिम्मेदारी भी है, किसकी जिम्मेदारी है, प्रेसिडेंट की। और आर्टिकल 77(3) के हिसाब से प्रेसिडेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को ये बजट बनाने के लिए कहते हैं और पार्लियामेंट के थ्रू उसे लीड भी करने के लिए कहते हैं। तो ये बजट में वैसे लिखा क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स उसमें मेंशन किया होता है। ऑफ कोर्स अप्रैल 1 से जो शुरू होता है ना वही। सो ऑल क्लियर अबाउट डब्ल्यू, व्हाट इज बजट। अब बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। अब प्रोसीजर की ओर बढ़ने से पहले क्या मैं आपको ये बताऊं कि बजट के साथ साथ और कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रेजेंट करने पड़ते हैं। बजट तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स तो दे दिए, साथ में बजट का एक ब्रीफ ओवरव्यू देना पड़ता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंडिचर्स और हर एक मिनिस्ट्री के ग्रांट्स के लिए किए गए डिमांड्स भी वहाँ प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट के टैक्स और नॉन टैक्स फंडिंग प्लान्स भी वहाँ पे रिवील करने पड़ते हैं। और एक फाइनेंस बिल भी होता है जिसमें कंट्री के एग्जिस्टिंग लॉज में हुए चेंजेस के डिटेल्स होते हैं। एंड लास्ट, मीडियम टर्म की फिस्कल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट। मीडियम टर्म फिस्कल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। जो भी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है उनके लिए 3 साल के रोलिंग टारगेट्स क्या होते हैं वो सब कुछ वहाँ पे रिवील करना पड़ता है। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं प्रोसीजर की ओर और देखते हैं कि ये बजट बनता कैसे है। इस बजट को बनाने की कहानी ना पहले एक सर्कुलर से होकर गुजरती है। मतलब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सारे मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और दूसरे ऑटोनमस बॉडी को एक सर्कुलर इशू करती है और एक एस्टिमेट बताने को कहती है कि आने वाले साल में उन्हें कितने पैसे लगेंगे। मिनिस्ट्रीज़ को इन एस्टिमेट्स के साथ साथ पिछले साल के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डिटेल्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तभी तो ये मिनिस्ट्रीज़ अप्रैल से लेकर अगस्त तक अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करती है, फिर उसमें आगे आने वाले खर्चों को जोड़ती है। पहले ये रिक्वेस्ट सारे टॉप ऑफिशियल्स जांचते हैं और आगे की जांच पड़ताल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के बीच होती है। एंड देन इसे अप्रूवल मिलने के बाद ही इसे फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेज दिया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, वो सारे रिकमेंडेशंस पढ़ते हैं एंड देन हर एक डिपार्टमेंट को उनके फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स के लिए रेवेन्यूज़ अलोकेट करते हैं। और ये करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए बीच में तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, वो जाते हैं यूनियन कैबिनेट के पास या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास कंसल्ट करने के लिए। फंड अलोकेट करने की बात आ रही है ना, इसमें भी प्रॉब्लम आता है ना, तो स्टेक होल्डर्स जैसे कि फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से कंसल्ट किया जाता है थोड़ी सी इंसाइट लेने के लिए। इसके बाद प्री बजट मीटिंग्स भी तो होती है। फाइनेंस मिनिस्टर इन्हीं स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग होल्ड करती है, लाइक उनके प्रपोजल्स और डिमांड्स को समझने के लिए। और फिर क्या, इस सारे प्री बजट कंसल्टेशंस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर इन सब डिमांड्स पर एक फाइनल कॉल लेते हैं। पर हाँ, फाइनलाइजेशन के पहले प्राइम मिनिस्टर से ज़रूर डिस्कस किया जाता है। अब बारी आती है प्रिंटिंग की। बजट डॉक्यूमेंट्स के पहले एक छोटा सा हलवा सेरेमनी होस्ट किया जाता है और ये हर साल होता है। एक बड़ी सी कढ़ाई में ये हलवा बनाया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ पूरे स्टाफ में बांटा जाता है। अब ऐसा करने की एक बहुत ही खास वजह है। सोचिए, क्या आप गेस कर सकते हैं? ये मिठाई सर्व करने के बाद सारे ऑफिशियल्स और सपोर्ट स्टाफ जो डायरेक्टली बजट मेकिंग से जुड़े हैं उन्हें मिनिस्ट्री में ही रुके रहना पड़ता है और जब तक फाइनल बजट अनाउंस नहीं होता तब तक वो अपनी फैमिली से कट ऑफ रहते हैं। लास्ट स्टेप, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को लोकसभा में रिवील करते हैं। 2016 तक इसे फरवरी के आखिर में अनाउंस किया जाता था, बट 2017 से इसे 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हमने देखा डब्ल्यू,
पी। अब देखते हैं नीड फॉर बजट मेकिंग। बजट का मतलब ना ये नहीं होता कि गवर्नमेंट ने जितना चाहा उतना टैक्स लगाया, अपने मर्जी से पैसे लिए, खर्चे। बिकॉज आपके और हमारी तरह गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अलग अलग गवर्नमेंटल ऑपरेशंस में ये प्रेशियस रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, बजट से ही तो पता चलता है ना कि अलग अलग सेक्टर्स में कैसे टैक्सेस को रेगुलेट करने हैं। और देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए आपको क्या लगता है क्या चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है? इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। और पता है ये बजट डिसाइड करने से गवर्नमेंट लोगों को टैक्स रिबेट्स और सब्सिडीज़ देकर उन्हें ना सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देने पर मजबूर कर सकती है। ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड ट्रेडिंग, बिजनेस ओनर्स उनके पॉलिसीज़ रिवाइज कर सकते हैं और कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिटिगेटिंग इकोनॉमिक डिवाइड, हर देश को अपने यहाँ होने वाले इकोनॉमिक डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी से खतरा होता ही है। पता नहीं ऐसी हालात कब डूबा जाए, राइट? तो ऐसे थ्रेट्स को टालने के लिए बजट की मदद से सरकार शुरू में ही अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए पब्लिक और इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसीज़ भी ला सकती है, राइट? ओके, सो आपको ये बात डेफिनेटली पता होगा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्री की इकोनॉमी की ओर अपना काफ़ी योगदान देते हैं। पूछो कैसे? ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के, रेवेन्यूज़ जनरेट करके। बजट होगा तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ प्लान कर सकता है जिससे ऐसे कंपनीज़ को आगे बढ़ाने में मदद मिल जाए। तो आज वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज़ बजट, बजट बनाने का प्रोसीजर एंड द नीड फॉर बजट मेकिंग। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है, आपने कुछ सीखा है, तो दोबारा ज़रूर लौट कर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। टेक केयर।